बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, लगभग पिछले 2.5 महीने से बहुत सुंदर भागवत कथा चल रही थी, जिसे करने का मौका श्री हरि की कृपा से मिला। बहुत मन बड़ा प्रसन्न हुआ। छोटी छोटी कथाएं मैं चाहती हूँ कि आप सबको समय अनुसार जरूर श्रवण होती रहे, हम सबको हरि की कृपा सदा यूं ही मिलती रहे। एक जगह मैं एक छोटी सी कथा आपको बताती हूँ। एक जगह श्री व्यास जी की बड़ी सुंदर नारायण कथा चल रही थी। व्यास जी बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करा रहे थे। श्री कृष्ण की वृंदावन लीला चल रही थी। एक गोपी जिसका कार्य दिन भर दूध माखन बेचना, व्यास जी की आवाज दूर से आ रही थी। धीरे धीरे आवाज जब उस गोपी के कानों तक पड़ी तो उसके हृदय में हुआ कि क्यों ना मैं भी थोड़ी देर कथा का श्रवण करूं। श्री हरि की कृपा से जिस जगह से आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में पहुंची, बैठी वहां सबसे अंतिम पंक्ति में व्यास जी की कथा बड़े प्रेम से सुनी। व्यास जी उस वक्त जो वाचन कर रहे थे कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से हृदय से अपने कर्मों से सब कुछ नारायण के हाथों में छोड़ दीजिए। और जब हम हृदय से सब कुछ श्री हरि के चरणों में सौंप देंगे तो हमारी नैया सिर्फ श्री हरि ही पार लगाएंगे, सिर्फ श्री हरि ही पार लगाएंगे। बड़े प्रेम से जब उस गोपी ने ये कथा सुनी कि व्यास जी ने कहा है अपनी नैया हम श्री नारायण के चरणों में सौंप दें, और क्या कहें, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। कथा की समाप्ति हुई, प्रसाद ग्रहण किया। जब अपने घर को चलने लगी तो रोज एक नदी पार करके दूसरे गांव में दूध नहीं बेचती थी। आज जब नदी तक पहुंची, केवट नाव लेके तैयार है कि नदी पार जाना है। गोपी ने कहा, आज श्री व्यास जी ने कहा कि जब हम राधे गोविंद कहेंगे, श्री हरि के सहारे अपनी नैया छोड़ देंगे तो वो श्री हरि हमारी नैया पार लगाएंगे। गोपी की इतनी इच्छा, इतने मन में हृदय में वो बोल समा गए। वो राधे गोविंद कहती हुई कहती है कि नहीं नाविक, आज मुझे तेरी नाव में नहीं जाना, आज मैं राधे गोविंद के सहारे ये नैया, ये नदियां पार करूंगी, क्योंकि मेरी नैया राधे गोविंद ही पार लगाएंगे। दूसरे तट पर पहुंचना था। नाव में नहीं बैठी गोपी, आज नाव में नहीं बैठी और तट पर थोड़ा सा नाव से हटकर उसी तट पर आई और आंखें बंद करके श्री हरि का नाम लेती हुई जय जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्री राधे गोविंद कहती हुई पानी पर जब पैर रखा, पैर आराम से रखा गया। एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, पांचवा, राधे गोविंद कहती कहती नदी को पार कर गई। बड़े प्रेम से नदी को पार कर गई। और जब नदी पार कर दूसरे तट पर पहुंची अपने घर के समीप, तो बड़ी प्रसन्न हुई। बड़े विश्वास के साथ राधे गोविंद का धन्यवाद किया और व्यास जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे व्यास जी,
जब ये राधे गोविंद कहने से नदी पार हो गई, नदी पार हो गई, तो मेरी जीवन नैया भी जरूर पार होगी। अब एक दिन नहीं, लगभग 1 महीने तक ये क्रम चलता रहा। सुबह आती भी राधे गोविंद करती, शाम को जाती भी राधे गोविंद करती। इस तरह से उसके कुछ पैसे रोज बचत होने लगी, क्योंकि अब नाव वाले केवट को नहीं देना होता था। जब 1 महीना बीत गया, उसने कहा आज मेरे पास 1 महीने का वो पैसा बच गया जो मैं नाविक को देती थी। क्यों ना मैं इस पैसे से आज व्यास जी को बुला के सम्मान पूर्वक उनको भोजन कराऊं, वस्त्र आदि दान करूं। बड़े प्रेम से उस स्थान तक गई जहां कथा हुई थी। अब तो व्यास जी वहां नहीं थे। जिस घर में कथा की थी उस घर से उनका पता लिया व्यास जी का। ढूंढती ढूंढती व्यास जी के घर तक पहुंची, प्रणाम किया व्यास जी को और व्यास जी से प्रार्थना की, ही व्यास जी मैं एक दासी हूँ, हरि दासी। आपकी कथा ने मुझ पर ऐसा उपकार किया है कि मेरा प्रेम, मेरा विश्वास और बढ़ गया श्री हरि के प्रति। हे व्यास जी, मैं आपसे हृदय से निवेदन करती हूँ कि कल सुबह आप कृपया हमारी कुटिया में पधारकर भोजन ग्रहण करें। व्यास जी अति प्रसन्न हुए। बिल्कुल पुत्री, मैं जरूर आऊंगा। तू एक काम करना पुत्री, कल सुबह इसी वक्त मुझे लेने आ जाना। गोपी ने कहा जी महाराज। अगली सुबह हुई। गोपी ने आज घर को बड़े अच्छे तरीके से साफ किया, नए वस्त्र व्यास जी के लेके आए, व्यास जी के लिए लेकर आई, बहुत अच्छा भोजन बनाया और राधे गोविंद कहते हुए नदी पार चल दी व्यास जी को लाने के लिए। व्यास जी के घर तक पहुंची, प्रणाम किया। व्यास जी तो आज बिल्कुल तैयार, नई लुंगी, नया कुर्ता, नया पीताम्बर कि आहा आज तो हमें एक भक्त के द्वार पर जाना है। व्यास जी श्री हरि का रूप है, हर घट में हरि ही तो है। नारायण हमें हर कथा में यही तो बताते हैं। श्री व्यास जी, श्री शुकदेव जी हमें यही बताते हैं, हर घट में हरि है। व्यास जी आज अति प्रसन्न है कि एक भक्त ने कितने प्रेम से भोजन के लिए बुलाया है। व्यास जी चल दिए, नदी का तट आया। व्यास जी ने देखा यहाँ कोई नाव तो है नहीं, नाव तो है नहीं। सोचा नाव दूसरी जगह थोड़ी सी दूर होगी। पुत्री नाव वाले को बुलाइए, नाव कहाँ है। हाथ पकड़ा व्यास जी का गोपी ने, आइए मेरे साथ चलिए। हाथ पकड़ के व्यास जी ने सोचा थोड़ी सी आगे नाव खड़ी होगी, लेकिन आगे तो जल, नदी का जल। गोपी ने आंखें बंद करके नदी के जल पे पैर रखा, राधे गोविंद। दूसरा पैर रखा। अब व्यास जी ने समझा यहाँ पत्थर होगा, क्योंकि नदी तो आगे जाके गहरी होगी, पत्थर होगा। जो ही व्यास जी उसके साथ आगे आए, एकदम से पानी में गिरे। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया कन्या, ये क्या कर दिया पुत्री, मैं गिर जाऊंगा। नाव कहाँ है तेरी, नाव कहाँ है। पुत्री कहती है, गोपी कहती है, व्यास जी आप मेरे साथ चलिए। राधे गोविंद, राधे गोविंद। अब गोपी राधे गोविंद कहती हुई आगे आगे बढ़ रही है, लेकिन व्यास जी कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मैं गिर रहा हूं। कभी व्यास जी बिल्कुल पानी के नीचे हो जाते, गोपी उन्हें खींचती, गोपी उन्हें ऊपर खींचती। अब बीच में कुछ कह नहीं सकती, राधे गोविंद नहीं बोलेगी तो नैया कैसे पार करेगी। राधे गोविंद कहती हुई अब व्यास जी कहते हैं, क्रोध आ गया व्यास जी को, नदी के बीच में पहुंच गए। किसी टाइम नीचे हो जाते हैं, संभलते हैं। कहते हैं तुम मुझे जानते नहीं, मेरा पुत्र एक बहुत बड़ा अफसर है, तेरे को जो सजा देगा देखियो, मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा, तूने आज मेरे साथ ऐसा अपराध किया। अब गोपी बेचारी चुप, कहती है गुरुजी राधे गोविंद बोलिए, गुरुजी राधे गोविंद बोलिए। अब गुरुजी ना माने, गुरुजी अब कहते हैं ये कोई गोपी नहीं,
ये कोई पुत्री नहीं है, प्रभु मेरी रक्षा कर। कोई चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है, कोई चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है, प्रभु मेरी रक्षा कर, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, हे राधे गोविंद मेरी रक्षा कर। जैसे ही व्यास जी के मुख से राधे गोविंद निकला, व्यास जी के चरण जल से निकलकर पानी अंदर थे, जल के अंदर थे, जल पर पैर आ गए। और जो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद कहते कहते जब नदी पार हुई, क्रोध अभी शांत नहीं हुआ व्यास जी का, नदी पार हुई। व्यास जी कहते हैं, ये क्या मजाक था मेरे साथ, नाव कहाँ है, इस तरीके से लाना था मुझे। पुत्री हाथ जोड़कर कहती है, क्षमा व्यास जी, आपने ही तो उस दिन कहा था राधे गोविंद के सहारे नैया पार होती है। मेरी जीवन नैया मैंने हरि के चरणों में रख दी है, हरि के चरणों में रख दी है। और उस दिन से आपके कथनानुसार आज 1 महीना हो गया, मैं तो राधे गोविंद कह के ही ये नदी को पार करती हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करना। व्यास जी की आंखों में अश्रु आ गए कि वाह पुत्री, मैं तो बोलता हूँ, मैं उस हरि को नहीं समझ पाया, लेकिन तूने उन शब्दों में से भी अपने हृदय में हरि को बसाया। महान है तू पुत्री, महान है। आज व्यास जी ने हाथ जोड़कर उस पुत्री को प्रणाम किया, गोपी को। गोपी कहती है, नहीं ऋषिवर, नहीं नहीं महाराज, मैं आपके इस प्रणाम के लायक नहीं, आप हृदय से घर पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। बड़े हृदय से भोजन ग्रहण कर ऋषिवर ने खूब आशीर्वाद दिया। वही प्रेम, वही विश्वास जो गोपी के मन में है, उस विश्वास को हम सबको भी अपने हृदय में बिठाकर अपनी जीवन नैया, अपने समस्त घर की डोर ईश्वर के चरणों में छोड़ देनी है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।